गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है अपना वो है एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसके लिए किस प्रकार से डेरिवेशन किया जाता है, तो डेरिवेशन पढ़ते हैं अपन। एंट्रोपी जिसको दर्शाते हैं एस इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वी। इसको अपन लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट टी डी। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर एक जो है, इसके अलावा एक इक्वेशन अपन उष्मागति के प्रथम नियम से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उष्मागतिकी का प्रथम नियम डीई बराबर डेल क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डीई बराबर होता है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। इसी को अपन लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों की वैल्यू अपन जानते हैं। वी नो दैट डेल क्यू इज इक्वल टी डी एस। डेल क्यू इज इक्वल टी डी एस। जब एंट्रोपी पढ़ा था उस समय अपने फॉर्मूला लिखा ही था डी एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल होता है पी डी वी। डी डब्ल्यू इज इक्वल होता है पी डी वी। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से डी ई बराबर हो जाएगा पी डी एस माइनस पी डी वी। क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी। समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण जो 3 में डीई है, ई क्या है यहाँ पर, एंट्रोपी है, नहीं इंटरनल एनर्जी है। अब देखो इंटरनल एनर्जी, जिस तरह से एंट्रोपी टी और वी का फंक्शन है उसी तरह से इंटरनल एनर्जी भी किसका फंक्शन होती है, टी और वी का फंक्शन होती है। तो अपन लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी E is the function of temperature and volume. Temperature and volume. We can write E is the function of T and V. सेम इसी तरह से इसको ओपन करो। DE इज इक्वल हो जाएगा डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V dt, और हो जाएगा डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T d। इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये जो है इसमें देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन में ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पर भी डीई की है, यहाँ पर भी वैल्यू किसकी है, डीई की। तो अपन 2 और 4 को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 एंड 4 से क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है कौन सी, ये डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, जिसको अपन और क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी। तो अपन इसकी तुलना कर लेते हैं, 2 3 करके डायरेक्ट 3 वाले की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर भी डीई की वैल्यू है, यहाँ पर भी डीई की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। अब इसको सॉल्व करोगे, यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, डी एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ds बराबर आ जाएगा
TdS बराबर देखो क्या हो जाएगा, TdS बराबर डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V dt प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T dV, और ये जो माइनस P dV है उसको उस साइड में ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगा प्लस T dV। अब इसी को ds की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ds बराबर हो जाएगा ds बराबर 1 अपॉन t डेल E अपॉन डेल t एट कांस्टेंट V dt, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, dv कॉमन आ रहा है तो इसी को लिख सकते हैं अपन प्लस 1 अपॉन टी डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट t प्लस p, ये dv कॉमन आ रहा है। अब देखो ये जो है ये इक्वेशन नंबर आई 5, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करते हैं अपन, कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 5, 1 और 5 का कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन करोगे तो देखो यहाँ पर ये जो dt वाला स्टेप है यहाँ पर भी किसके बराबर होगा, dt वाले स्टेप के बराबर होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको किसके बराबर कर लो, इसके बराबर कर लो। जब इसके बराबर करोगे तो क्या आएगा देखो, डेल s अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v, dt से क्या कैंसिल हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा तो इसी को लिख सकते हैं बराबर डेल e 1 अपॉन t डेल E अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो अपन ने इससे पहले एक डेरिवेशन में पढ़ा था डेल E अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v बराबर क्या होता है CV, तो वी कैन राइट डेल S अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को CV अपॉन t हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 7। तो इसकी कंपैरिजन तो किसके साथ कर लिया अपन ने, इसके साथ किया, अब इक्वेशन नंबर 7 आई। अब सेकेंड स्टेप इसकी कंपैरिजन किसके साथ करो, इस वाले स्टेप के साथ करो तो क्या हो जाएगा देखो, डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट t, dv से dv कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन t डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट t प्लस p, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से किसकी वैल्यू ज्ञात करो, डेल E अपॉन डेल V की, तो क्या बनेगा डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट t, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे t को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको t डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट t, और p जो है p को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस p, ये वैल्यू किसकी आ गई, डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट t बराबर t डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट t माइनस p, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर जो 7 है, इस 7 का क्या करते हैं, t के सापेक्ष और कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 7 एट कांस्टेंट वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब इसको करेंगे तब ये बन जाएगा डेल स्क्वायर E अपॉन डेल V डेल T, क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर E अपॉन डेल T डेल V इज इक्वल T डेल स्क्वायर S अपॉन डेल V डेल T प्लस डेल S अपॉन डेल V
डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर आ गई 8। इसको 8 कर दो, 7 तो हो गया, 8 कर दो, ये आ गई 9 नंबर, इक्वेशन नंबर 9। अब देखो इक्वेशन नंबर जो ये 3 है, इस 3 का भी क्या करते हैं अपन, अवकलन करते हैं। जब इक्वेशन 3 का अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन 3 का अवकलन करोगे किसकी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या लिख सकते हैं, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी बराबर 3 डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये इक्वेशन नंबर आ गई 10। अब इक्वेशन जो 10 है इसका पुनः क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर V के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तब क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन 10 एट कांस्टेंट टेम्परेचर with respect to वॉल्यूम। अब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी इज इक्वल टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी। इक्वेशन नंबर 11। अब देखो कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन 9 और इक्वेशन 11। इक्वेशन 9 में भी वैल्यू किसकी है, डेल स्क्वायर ई डेल वी डेल टी की, और यहाँ पर भी डेल स्क्वायर ई डेल टी डेल वी की वैल्यू है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 11, 9 और 11 से क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी इज इक्वल टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब देखो इसमें ये वाला स्टेप इस वाले स्टेप से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी बराबर हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। इक्वेशन नंबर 12। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में अपने को दो वैल्यू पुटअप करनी है। एक करनी है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट वी dt की, और डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इसकी वैल्यू कहां पर है, इक्वेशन नंबर कैलकुलेट की थी अभी 7 में, इसमें 7 में। और एक वैल्यू पुटअप करनी है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी की, जो किसमें अपन ने कैलकुलेट की है, इक्वेशन नंबर 12 में। ये दोनों वैल्यू किसमें रख दो, इक्वेशन 1 में। तो नेक्स्ट है पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 12 इनटू इक्वेशन 1। इसमें पुटअप कर दो इसको। इक्वेशन 1 के अंदर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पुटअप कर दो। जब इक्वेशन 1 में पुटअप करोगे तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ds बराबर इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v।
ये देखो साथ में डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v की जगह क्या लिख सकता हूं मैं cv अपॉन टी, तो cv अपॉन टी dt, फिर प्लस डेल एस अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t, ये वैल्यू देखो डेल एस अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t बराबर क्या लिख सकता हूं मैं डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v, और पीछे क्या लिखा हुआ है dv। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एंट्रोपी को किस फॉर्म में दर्शाता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन में दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो मेन डेरिवेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ds बराबर cv अपॉन टी dt प्लस डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v dv। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दो प्रश्न आते हैं, एक तो एंट्रोपी का रिलेशन किससे बताना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और एक आता है एंट्रोपी का किससे बताना है, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।